वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि कैसे चैट जीपीटी टीनेजर्स को ड्रग्स लेने की एडवाइस दे रहा है, यहाँ तक कि सुसाइड नोट्स की भी बात कर रहा है। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया है, जो कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। और ये जो बिल है ना, ये पहले वाला ही बिल है जिसको विड्रॉ करके अब अपडेटेड वर्जन लाया गया है, जो टैक्स लॉ को कंसोलिडेट और अमेंड भी करेगा। अगली बिजनेस न्यूज है पावर सेक्टर से रिलेटेड। और अगर आप साउथ इंडिया साइड रहते हो तो फिर आपके साइड पावर की शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि इंडिया ने तमिलनाडु के कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का 1000 मेगावाट यानी कि जो यूनिट 1 का है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको मेंटेनेंस में डाल दिया है। और ये एक तरीके का शेड्यूल मेंटेनेंस है जो कि 3 अगस्त से चालू हो जाएगा। तो उस वक्त ये जो सिस्टम है पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो बंद कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। और बेसिकली ये दोनों सेपरेट न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो अलग अलग बिजली जनरेट करते हैं। और ये जो पूरा आउटेज है वो 65 दिन का हो सकता है। और अब यानी कि साउथ इंडिया में पीक आवर पावर शॉर्टेज भी बढ़ सकता है, जिससे स्पेशली केरला और तमिलनाडु को हाई कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट से खरीदनी पड़ सकती है, जो कि 8.75 से 9.18 यूनिट पर रुपीस के प्राइस पे पड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ यूनिट 1 की बात है। यूनिट 2 जो कि नॉर्मल चल रहा है, उसमें कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत फिलहाल नहीं है। और अगर हम इंडिया की बात करें पूरे, तो न्यूक्लियर कैपेसिटी 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के डील मेकिंग की। अब ये डील मेकिंग क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। देखिए, डील मेकिंग का मतलब होता है कंपनीज, इन्वेस्टर्स या फिर गवर्नमेंट के बीच बिजनेस एग्रीमेंट फाइनलाइज करना, जिसमें पैसा हो गया, एसेट हो गया, या फिर कई बार ओनरशिप का एक्सचेंज भी होता है। तो न्यूज ये है कि जुलाई 2025 में इंडिया का डील मेकिंग रिकॉर्ड सबसे हाई पर पहुंच गया, यानी कि 227 डील्स हुए, जिसकी वर्थ $16.4 बिलियन थी। और कैपिटल मार्केट की डील्स को अगर हम हटा दें तो 200 डील्स हुई, जिनकी वैल्यू $9.1 बिलियन थी। वहीं पे अगर हम मर्जर्स एंड एक्विजिशन की बात करें तो उसमें 83 डील्स हुई, जिनकी कीमत $7 बिलियन थी। वहीं पे अगर हम बड़े ट्रांजैक्शंस की बात करें, जैसे कि JSW पेंट का एक्सो नोबल के अंदर स्टेक को परचेस करना, और ये एक तरीके की ओनरशिप स्टेक थी जो कि 1.5 बिलियन की थी। वहीं पे अगर हम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की तरफ नजर डालें तो वहां पे 117 डील्स हुई, जिनकी वर्थ $2 बिलियन थी। साथ ही साथ बड़े इन्वेस्टमेंट जैसे क्रीस कैपिटल, ADIA, ये सब भी उसमें शामिल थे। और अगर हम IPO और QIP की बात करें तो उससे $7.4 बिलियन रेज हुए। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रिटेल हो गया, IT, फार्मा, मैन्युफैक्चर और एनर्जी सेक्टर ने भी काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ाया है, और उसके वजह से भी एक बड़ा जंप देखने को मिला है। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की। लेकिन ये न्यूज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमें 2 टर्म समझने होंगे और पूरी न्यूज आप बहुत ही ध्यान से सुनना। पहली चीज ये कि एविएशन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हम अक्सर बेस वर्ड ये यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि वो डेजिग्नेटेड स्पेस जहां पे एक एयरक्राफ्ट को रिपेयर, मेंटेनेंस या फिर इंस्पेक्शन के लिए पार्क किया जाता है। बेसिकली ये एक सर्विस स्पॉट होता है फॉर एरोप्लेन्स। दूसरा MRO का मतलब समझते हैं। MRO यानी कि M फॉर मेंटेनेंस, R फॉर रिपेयर एंड O फॉर ओवरहॉल। मतलब अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो रिपेयर, चेक्स, पेंटिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब हम चलते हैं न्यूज की तरफ। न्यूज ये है कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने प्राइम एरियो के साथ मिलकर इंडेमार टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड का 100% स्टेक खरीदने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। और ये जो स्टेक है वो इन दोनों कंपनीज के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा खरीदा जाएगा। दोनों कंपनीज यानी कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और प्राइम एरियो, तो दोनों का 50-50% का ज्वाइंट वेंचर होगा। और इस ज्वाइंट वेंचर का नाम है डील हॉरिजॉन एरियो सॉल्यूशन। अगर हम इंडेमार की बात करें तो इंडेमार नागपुर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर 50 एयरक्राफ्ट बेस के साथ MRO सर्विस देता है, और ये जो सर्विस देता है वो पूरी तरीके से DGCA और FAA अप्रूव्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मूव से एयर वर्क्स के बाद अडानी को इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट MRO प्लेयर बनाने में कोई नहीं रोक सकता। यानी कि अडानी ग्रुप ऑलरेडी इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट MRO प्लेयर बन चुका है। अगली
अगली बिजनेस न्यूज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड, और ये न्यूज सुनने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि इंडिया के अंदर एक बुल रन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप पिछली न्यूज से कंपेयर करोगे जिसमें मैंने डील के बारे में बताया था कि बहुत सारे डील्स हो रहे हैं, और ये म्यूचुअल फंड की न्यूज समझोगे तो आप समझ जाओगे कि बहुत ही जल्द एक फ्लो देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुलाई 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर 81% का इनफ्लो बढ़ गया, यानी कि 42,702 करोड़ रुपीस का इनफ्लो हुआ, जो कि मेनली थीमेटिक और फ्लेक्सी कैप फंड से आया। अगर हम ब्रेक करके देखें तो थीमेटिक से लगभग 9,426 करोड़ रुपए आए और फ्लेक्सी कैप फंड से 7,654 करोड़ रुपीस आए। साथ ही साथ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज मिड कैप फंड्स के अंदर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ्लो हमें देखने को मिला, और ये सेगमेंट के अंदर 53rd कंसेक्यूटिव मंथ का नेट इनफ्लो है। अगर हम ओवरऑल बताएं आपको, जुलाई मंथ की बात करते हैं हम, लेट सपोज, तो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 1.8 ट्रिलियन रुपीस का इनफ्लो देखने को मिला, जिससे AUM रिकॉर्ड 75.36 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गया, जो कि जून के 74.4 ट्रिलियन रुपीस से काफी ज्यादा है। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जिसने पिछले 5 साल में 36,700% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, और ये स्टॉक अभी 44 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 963 करोड़ रुपीस की है। मैं बात कर रहा हूँ हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की, और इसके शेयर्स 7% तक रैली कर गए क्योंकि उसकी सब्सिडरी क्विपो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑयल इंडिया लिमिटेड से 280.1 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मिला ताकि कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए एक ऑयल ड्रिलिंग रिग हायर करे, और इस डील से HMPL यानी कि हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड का अपस्ट्रीम एनर्जी सर्विसेज सेक्टर में एक एंट्री जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। वहीं पे अगर हम क्विपो की बात करें तो क्विपो के पास 14 एडवांस्ड रिग्स हैं। अगली बिजनेस न्यूज है चैट जीपीटी, और अगर आपका कोई छोटा भाई है या फिर आपका कोई बच्चा है जो चैट जीपीटी यूज करता है, तो बहुत ही संभल के आप चैट जीपीटी यूज करो, क्योंकि अभी अभी रिसर्च सामने आ गई है, और उस रिसर्च के हिसाब से चैट जीपीटी डेंजरस एडवाइस दे रहा है, और सिर्फ एडवाइस ही नहीं, लोगों को सुसाइड करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। मतलब डायरेक्ट प्रेरित नहीं, बट उनके जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही हार्मफुल हैं। पूरी बिजनेस न्यूज ध्यान से सुनना। देखो, यूके बेस्ड सेंटर ऑफ काउंटरिंग डिजिटल हेट, जिसको हम शॉर्ट में CCDH भी कहते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि चैट जीपीटी बच्चों को ड्रग्स यूज करने की सलाह दे रहा है, एक्सट्रीम डाइटिंग और सेल्फ हार्म जैसे टॉपिक्स पर बहुत ही हार्मफुल एडवाइस भी दे सकता है। और ये सिर्फ दे सकता है वाली बात नहीं है, प्रॉपर रिसर्च हुए जिसमें 1200 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, और उसमें से आधे से ज्यादा रिस्पॉन्सेस को बहुत ही खतरनाक पाया गया। रिसर्चर्स ने 13 साल के बच्चे की तरह बन करके कई सारे क्वेश्चंस पूछे, जिसमें चैटबॉट वार्निंग्स के बाद भी सुसाइड नोट्स लिख के दिए गए, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स विथ ड्रग्स सजेस्ट किया गया, और सिर्फ सजेस्ट नहीं किया गया, ड्रग्स और अल्कोहल के लिए पार्टी प्लान्स भी बना रहा है चैट जीपीटी। तो बस आप समझ जाओ ये कितना ज्यादा डेंजरस है। CCDH का कहना है कि चैट जीपीटी का गार्ड रेल्स बहुत ही इनइफेक्टिव है और उसको बहुत ही इजीली बाईपास किया जा सकता है, और इस पूरे सिनेरियो पे ओपन AI ने भी इस इशू को एक्सेप्ट किया, पर इमीडिएट फिक्स अनाउंस नहीं किया। तो आप समझ रहे हो, इधर अपने बच्चों की हालत देखो आप, जिनको बहुत ही ज्यादा पेरेंट्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी इमीडिएट अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि अनाउंस भी नहीं किया इस क्रिटिकल से प्रॉब्लम को, डायरेक्ट सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं गलती तो हमारी है जी, लेकिन हम फिक्स का अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, जब फिक्स हो जाएगा तो फिर हम अनाउंस करेंगे। तो बहुत ही संभाल के रखिए अपने बच्चों को और अपने छोटे भाई बहनों को, और ये कंसर्न बढ़ा रहा है कि AI पे एडवाइस आप ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो। स्पेशली डिपेंडेंट टीनेजर्स जो हैं वो ज्यादा रिस्क में हैं, क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो बहुत ही जल्दी किसी की भी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चाहे वो कोई स्कूल का टीचर हो, वो बोले बेटा हमारे कोचिंग में आके पढ़ लो, या फिर कोई AI हो। बच्चों को आप किसी भी तरीके से बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते ज्यादा। और आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें।